गौरी पुत्र मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता श्री गणेशाय नमः। हे गौरी पुत्र, हे रिद्धि सिद्धि दात्रा, इस भूमि भवन में, इस रावत परिवार में प्रातः पूज्य परम श्रद्धेय नर रूप हरि नरोत्तम पुरुषोत्तम और धुमकोट मां दीवा के वासी बुद्धि सिंह नैति नेत्रणों के दिव्य भवन में हे गौरी गणेश उमेश महेश प्रथम निमंत्रण आपको। आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ इस घर में विराजो पधारो। तो हे श्रेष्ठ पूज्य जनों, आपने सिर्फ सुना होगा, आज तक क्या होगा, सिर्फ सुना होगा कि 1000 साल पहले नरबली होती थी। क्या होती थी? यानी बच्चे की बलि जाती। अभी भी है झारखंड में, कहीं जगह बंगाल में जहाँ बच्चे की बलि जाती है। अब वो बलि बंद हो गई, क्या बलि चली गई? पशु बलि, जो हमारे उत्तराखंड में होती है, होती है ना, बकरे की बलि, भैंसे की बलि। अब वो बलि भी बंद हो गई, तो अब किसकी बलि आ गई पता? बोलो नहीं पता पंडित जी। ले ले रावत श्रेष्ठ प्रातः पूज्य धर्म मूर्ति धर्मध्वज वेद मूर्ति धर्मात्मा महात्मा बुद्धि सिंह रावत नंदन, आप ही दे सकते हैं जवाब। किसकी जाति है बेटे? श्रीफल की। बोले पंडित जी जाति क्यों है ये? देखिए इसमें त्रिनेत्र होते हैं, त्रिनेत्र यानी त्रिदेव शिव के जो 3 नेत्र है ना, ये आपने देखा ही देखा था, ये त्रिनेत्र बेटे। तो ये पुण्य फल आपको जो किसका होता है, प्राणी मात्र की जो बलि दी जाती थी नर बलि, और जो किसकी बलि दी जाती थी, जानवर की, वो बलि के पुण्य फल आपको कहां से मिल जाता है? इस बलि से। हाँ बोलो, इसमें तीनों देवता का आपने आज तक बाहरी बार का ये देखा था, आज पहली बार देख रहे कि इसमें त्रिनेत्र होते हैं, त्रिदेवों का स्वरूप होता है पूज्य। और जैसे इसको फोड़ दिया जाता है ना, तो यहाँ पर की भूमि की 7 लोग नीचे की और 7 लोग ऊपर की, और जो भी आज तक की सारी नेगेटिव एनर्जी वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। और अंदर क्या होता है फिर, किसके लिए? उसकी नेगेटिव एनर्जी दोष के लिए स्थान नहीं होता है। इसलिए बोले हे गौरी पुत्र गणेश, प्रथम निमंत्रण आपको, आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ पधारो उस भूमि भवन में। और ये भूमि भवन रावत परिवार के लिए शुभकारी, कल्याणकारी और मंगलमय है। जैसे ये धूप चारों तरफ फैल जाती नहीं यत्र तत्र सर्वत्र, वैसे प्रातः पूज्य परम श्रद्धेय जो नर रूप हरि है, जो धुमकोट के वासी माँ दीबा के वासी है बुद्धि सिंह रावत जी ने, वो नैतने ऐसे फैले, कोई अमेरिका रहे, कोई लंदन रहे, कोई बेंगलुरु रहे, कोई चंडीगढ़ रहे, कोई दिल्ली रहे, और कोई पैतृक भूमि में रहे, कहाँ? दीवा मंडल में, इस धूप के जैसे। और ये हल्दी है, क्या है? हल्दी हाथ। पंडित जी ने एक हल्दी इनके अंदर भी डाल रखा है, ये हल्दी। तो इनके घर में अनेक इस दिव्य भवन में हमेशा हल्दी हाथ मांगलिक कार्यक्रम होता रहे। धूप के जैसे रावत परिवार फले फूले, जैसे धूप चारों तरफ चली जाती है ना, वैसे ही आपके यश कीर्ति वैभव, और ये जो जैसे दे धैणी हो जाएगी जो के जैसे। हाँ, और ये अक्षत है देवी, ये ब्राह्मण आपके माथे पर अक्षत रहे इस कलश में, क्या अक्षय रहे देवी रावत परिवार की, बुद्धि सिंह रावत जी के नेतृत्व की, सबकी बहुओं का, धर्मपत्नियों का सुहाग सौभाग्य अनंत काल तक अक्षय रही है। तो बोलिए हे मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता, एक बार पुनः से प्रथम निमंत्रण आपको, आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ इस भवन में हमेशा के लिए पधारो। हे दक्षिण दिशा से मेरे पितरों आप ब्याओ, दक्षिण दिशा, क्योंकि दक्षिण में पित्रालय होता है, दक्षिण दिशा पितरों आप ब्याओ, और पूर्व दिशा सारे देवता आप ब्याओ। और पूजन के बाद सब अपने अपने लोग को चले जाने। मेरे घर में कौन रह जाना? लक्ष्मी और गणेश, ताकि गणेश आपका मंगल करे और लक्ष्मी आपका रिद्धि सिद्धि के भंडारे भरे। और पितरों उसके बाद आप भी कहाँ चले जाना? अपने पितृलोक को चले जाना। और हे लक्ष्मी देना रे, तो आप भी आओ, और पूजा के बाद आप कहाँ चले जाना? बैकुंठ में। हे कैलाशपति, आप भी आओ बड़े परिवार के साथ, और पूजा के बाद अपने लोग मेरे घर में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ रह जाना। और इन्हीं मंगल कामना साथ आपने पहले कौन से पांव बढ़ाना है? दहिना। इसलिए मैंने आपको दहिना, धर्म के काम में धर्मपत्नी दहिने कर, आपने दहिने पांव के साथ श्री गणेशाय नमः, और आपने बाएं पांव के साथ, और आपने इसको फोड़ देना पूज्य। और साथ में कन्या, ये आपके कुल की देवी, इष्ट की देवी आ रखी है, ये आपका पितृया बामण आ रखा। तो बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः, ओम मंगलमूर्ति विघ्नहर्ता श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री वेद पुरुषाय नमः, हरे ओम।